साथियों नमस्कार। DSK 79 न्यूज़ पर हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार, जिसमें विभागीय टेट के बारे में हम चर्चा करेंगे और ग्रीष्मकालीन अवकाश बढ़ाया गया उस पर भी चर्चा करेंगे, जनगणना पर भी चर्चा करेंगे और जो ट्रांसफ़र शिक्षा मित्रों का रुका हुआ है उस पर भी बात करेंगे और जो शिक्षा मित्रों को चिकित्सा सुविधा के लिए जो लिंक जारी किया गया उस पर जो कार्य चल रहा है उस पर भी हम आपकी चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा, बने रहिएगा, तभी आपको सारी सूचना मिल पाएगी और आप अपने विचार साझा कमेंट बॉक्स में जाकर कर सकते हैं और मैं आपके सारे कमेंट्स को पढ़कर प्रयास करूंगा कि सभी के जवाब दे सकूं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की, जो लगातार शिक्षकों की भांति ही शिक्षा मित्र कार्य कर रहे हैं। 1,43,929 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। बेसिक शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत सभी शिक्षा मित्र लगातार बच्चों के भविष्य को बनाने का कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें जो नॉन टेट शिक्षक हैं उनको स्पेशल या विभागीय टेट परीक्षा कराकर उनको टेट युक्त शिक्षक बनाने की कोशिश की जा रही है। जो उसके लिए एक आदेश भी जारी हो गया है और प्रिंट मीडिया में भी उसके बारे में बताया गया है। साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार के 1,43,000 शिक्षा मित्र लगातार शिक्षकों की भांति अपना पूरा 100% बच्चों को देते हैं, वही कार्य करते हैं जो शिक्षक करते हैं। 1,43,929 शिक्षा मित्रों में लगभग 60,000 से अधिक शिक्षा मित्र आज टेट पास हैं, जो बेसिक शिक्षा का मानदंड है उसको पूरा करते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से शिक्षा मित्रों की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जितने टेट पास शिक्षा मित्र हैं उनको नियमित सहायक अध्यापक बनाए और जो नॉन टेट हैं उनके लिए बेसिक शिक्षा के अंतर्गत जो नई स्पेशल टेट कराई जा रही है उसमें शिक्षा मित्रों को शामिल करते हुए उनकी भी स्पेशल टेट कराकर उनको भी पूर्ण योग्यता दिलाकर सहायक अध्यापक की श्रेणी में नियमित करें और यह कार्य सरकार कर सकती है। लेकिन जो आदेश हुआ है उसमें निश्चित ही शिक्षा मित्रों की उपेक्षा की गई है। मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा के अंतर्गत इतना भेदभाव सरकार क्यों करती है। सरकार के बैठे तमाम प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा सचिव इस बात को जानते हैं कि 1,43,000 शिक्षा मित्रों में लगभग 60,000 शिक्षा मित्र जो है टेट पास हैं, उनको जो है नियमित सहायक अध्यापक बनाने का कोई उन्होंने कार्यप्रणाली जारी नहीं की। शिक्षा मित्रों के नेता लगातार संघर्ष करते हैं, धरना प्रदर्शन देते हैं, लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो बैठे हैं, वो इस चीज़ पर गौर नहीं करते। लेकिन बात ये है कि जो नॉन टेट हैं, जो बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो नॉन टेट अध्यापक हैं उनको जो है सरकार पूरे वेतन के साथ और उनको विभागीय टेट भी करा रही है, जबकि शिक्षा मित्र टेट पास होने के बावजूद वेतन न पाकर के उनको 18,000 रुपये मानदेय मिल रहा है, जबकि यह दोहरा मानदंड समानता के अधिकार के अधीन यह गलत है। क्या आप बताइए, कमेंट बॉक्स में जाकर कहिए कि समानता का अधिकार यहाँ कहाँ चला गया। बेसिक शिक्षा के उन्हीं बच्चों को जो शिक्षक पढ़ाते हैं वही उन्हीं बच्चों को बेसिक शिक्षा के शिक्षक पढ़ाते हैं, और जो नॉन टेट नहीं है उन्हें लाखों लाख वेतन मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद। लेकिन शिक्षा मित्रों का एक आदेश आया तो उन्हें तुरंत हटा दिया। ये कहाँ का न्याय है। बात कड़ी है लेकिन सच है। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा मित्रों ने हाई कोर्ट से लगातार 15 से 17 आदेशों का एक चिट्ठा बना करके सरकार के पास भेजा, याची बन करके उन्होंने केस को जीता, लेकिन सरकार ने अब तक नियमितीकरण पर कोई भी कार्य नहीं किया।
और उन्होंने शिक्षा मित्रों को नियमितीकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें नियमित नहीं कर सकते। ये कहाँ का न्याय है? समानता का अधिकार हमें संविधान देता है। और शिक्षा मित्र और शिक्षक एक ही परिसर में बैठकर उन बच्चों को भविष्य संवारते हैं जो गरीब गांव के मजलूम के बच्चे पढ़ने आते हैं। उन्हीं का काम वो करते हैं, उन्हीं बच्चों को पढ़ाने का वो काम करते हैं। दोहरा मानदंड नहीं होना चाहिए। मैं न्यायपालिका से भी अपने चैनल के माध्यम से गुजारिश करूंगा कि जो टेट पास शिक्षक हैं उनकी बात नहीं है, जो नॉन टेट शिक्षक हैं उनके लिए विभागीय टेट हो सकता है, तो शिक्षा मित्रों के लिए क्यों नहीं हो सकता? होना चाहिए। उनके लिए भी विभागीय टेट का भी प्रयोजन लाना चाहिए। उनके लिए भी कार्यक्रम, इसी कार्यक्रम में शिक्षा मित्रों को शामिल करके जो नॉन टेट शिक्षा मित्र उनको टेट करानी चाहिए। इसके साथ साथ शिक्षा मित्र लगातार 25 से 26 वर्ष होने जा रहे हैं शिक्षण कार्य करते हुए। ये भी उनकी कार्यप्रणाली को देखना चाहिए, कार्य व्यवहार को देखना चाहिए। जो लगातार हाईकोर्ट ने भी कहा है कि लगातार 10 वर्ष जो किसी भी पद पर, सरकारी पद पर कार्य कर लेता है वह नियमितीकरण का हकदार है। और शिक्षा मित्र तो 1,37,000 शिक्षा मित्र तो सहायक अध्यापक बन चुके थे, ये आप सभी जानते होंगे। और जो शिक्षक बने थे वह भी जानते होंगे कि उन्हें कितना वेतन मिलता था। और उस वेतन को सरकार ने मात्र एक टेट, जो सुप्रीम कोर्ट ने मात्र एक टेट का प्रमाण पत्र न होने के कारण समायोजन को ही गलत बता दिया। लेकिन अब विभागीय टेट की याद आ रही है। जो शिक्षक नॉन टेट हैं उनको जो है विभागीय टेट कराया जा रहा है, लेकिन शिक्षा मित्रों को उसमें शामिल नहीं किया गया। मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी शिक्षा मित्रों को जो टेट हैं उनको नियमित सहायक अध्यापक बनाया जाए और जो नॉन टेट हैं उनको विभागीय टेट शिक्षकों के साथ कराई जाए। साथियों, अब बात कर लेते हैं बेसिक शिक्षा के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा के लिए जो अभी ऑनलाइन लिंक जारी की गई है उस पर भी बात हो जाए कि आप सभी को एक लिंक जारी किया गया है जो आपसे स्वयं उसके बारे में सारी जानकारी भरवाई जा रही है। आप इस बात के जिम्मेदार खुद होंगे। सही या गलत जानकारी आप भरेंगे, उसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। जबकि सरकार को आदेश करना चाहिए कि बीआरसी पर बैठे सभी कंप्यूटर ऑपरेटर्स बेसिक शिक्षा के अंतर्गत सभी को क्रम वाइज, संकुल वाइज बुला करके उनका डाटा चिकित्सा कार्ड बनाना सुनिश्चित करना चाहिए था। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो शिक्षा मित्र साथी भाई बहन अगर अपना डाटा भरना नहीं जानते हैं तो अपने हाथों से गलती ना करें। किसी ऑनलाइन की दुकान पर जाएं या फिर अपने ग्राम पंचायत में जो ऑनलाइन का कार्य करने वाले नियुक्त हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। अब बात आती है उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के और शिक्षा मित्रों के ट्रांसफ़र की। तो अभी आप सभी को पता है बेसिक शिक्षा के अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जैसे इसकी जानकारी ना हो, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ। इसका मूल कारण ये है कि बेसिक शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत सभी शिक्षक शिक्षा मित्रों का अभी ट्रांसफ़र इसलिए रोक दिया गया है कि जब तक जनगणना का कार्य पूरा नहीं हो जाएगा तब तक कोई भी शिक्षक शिक्षा मित्रों को ट्रांसफ़र नहीं होगा। बस यही कारण है। और शिक्षकों को विशेष परिस्थितियों में ट्रांसफ़र के लिया जा सकता है, जैसे कोई शिक्षकों के बच्चे अगर ख़ास बीमारी से जूझ रहे हैं, जैसे कैंसर है, वेंटिलेटर पर हैं, या उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, ऐसी परिस्थिति में उनको ट्रांसफ़र पर भेजा जा सकता है। उनके यह विकल्प अगर वो भर के देते हैं तो जांच करके उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। शिक्षा मित्रों को अभी मैं कहना चाहता हूं कि जिला कार्यकारिणी इस बात का भी अपना एक ज्ञापन बना करके जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी एवं जिलाधिकारी को भी सौंपे कि जो शिक्षक शिक्षा मित्र आज बीएलओ और जनगणना का कार्य नहीं कर रहे हैं उनकी लिस्ट छांट करके उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो कम से कम
सरकार पर भी इतना लोड नहीं होगा और बेसिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षक शिक्षा मित्र दर से पहुँच सकते हैं। जैसे ही BLO और जनगणना का कार्य पूरा हो उसके बाद सभी को पुनः ट्रांसफ़र कर दिया जाए। साथियों, अभी बेसिक शिक्षा के अंतर्गत 20 मई से 15 जून तक छुट्टियां होती थीं, लेकिन सरकार ने कल ही 16 तारीख को एक आदेश जारी किया जिसमें कहा कि 20 मई से 24 मई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है और जैसे ही 25 तारीख को विद्यालय खुलेगा तो बच्चे आएंगे, उनके पूर्व विद्यालय की साफ़ सफाई और स्मार्ट बोर्ड तमाम प्रकार की सारी तैयारियों को शिक्षकों को पूर्ण करना है। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा के अंतर्गत सभी शिक्षा मित्रों की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, शिक्षा मित्र भी आपकी बेसिक शिक्षा के बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको भी टेट विभागीय टेट करा लीजिए और जो नॉन टेट शिक्षक हैं, जो नॉन टेट शिक्षा मित्र हैं, उनको टेट कराकर नियमित सहायक अध्यापक बनाया जाए। जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं उनको तत्काल आप टेट पास शिक्षा मित्रों को तत्काल शिक्षक बनाया जाए। साथियों, सूचना कैसी लगी? आप सूचना को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, इसका तभी असर होगा और शेयर करने के बाद लाइक और कमेंट ज़रूर करिए कि जितना आप कमेंट करेंगे तभी वह सूचना का असर जाता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो DSK 79 न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। और साथियों, आप सभी के स्वास्थ्य की कामना करते हुए मिलते हैं अगली सूचना में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।